बीच में हमारे साथ पेडिग्री एडवाइजरी के फाउंडर दिलीप भट्ट जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। दिलीप जी, गुड आफ्टरनून। दिलीप जी, बताइए क्या व्यू है इस समय मार्केट को लेकर? क्या मार्केट में बड़ी करेक्शन के रिस्क हैं या फिर ठीक है मार्केट आपके हिसाब से? गुड आफ्टरनून जी। ऐसा लग रहा है कि मार्केट इज स्टिल बेगिंग फॉर अ डायरेक्शन। अभी तक इतनी क्लैरिटी नहीं आ रही है कि मार्केट किस तरफ के झुकाव में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डाउनसाइड रिस्क इज लिमिटेड। बट ओवरऑल जिस तरह से जो रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि मार्केट को कोई एक डेफिनेट और क्लियर रीजन चाहिए फॉर इट टू ब्रेक आउट फ्रॉम द करंट लेवल्स एंड मूव अप। और ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स गए उसमें ऐसा कोई इंडिकेशन, बड़ा इंडिकेशन नहीं आया कि जहां से लगे कि आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाओ पूरे स्टॉक्स में, और शायद क्वार्टरली आई मीन द कमिंग 2 quarters एंड मे बी द ईयर आफ्टर दैट विल बी वेरी गुड। तो मुझे लगता है ये मार्केट अभी एक नैरो रेंज में घूम रहा है और शायद फॉर सम मोर टाइम टू कम, अनलेस एंड अंटिल देयर इज सम ट्रिगर व्हिच मार्केट अभी तक मिस कर रहा है उसको। दिलीप जी, गुड आफ्टरनून। लेकिन कुछ स्पेसेस, कुछ काउंटर्स आपको अच्छे लगे होंगे रिजल्ट के बाद। तो अगर आप मैं स्पेसेस पूछूं सेक्टर स्पेसिफिक वाइज, तो Q1 के नतीजे कहाँ सबसे ज़्यादा मजबूत नज़र आए हैं और आपका कहाँ ज़्यादा एक्सपोजर है, तो वो कौन सा स्पेस होगा सर? आई थिंक रिजल्ट में ये बहुत क्लियर है कि any capex related to the power and ancillary segment वो काफी ठीक रहे हैं और अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। जैसे कि हम देखें, अगर सीमेंस को देखे, एबीबी को देखे, सीमेंस एनर्जी, हिताची एनर्जी, सबको देख ले, स्नाइडर देखो, आप जी पावर देख लो, आई थिंक ऑल ऑफ देम के थोड़े के नतीजे आने बाकी है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस हैज बीन स्ट्रॉन्ग। और अगर हम देखें कि मोर इम्पोर्टेंट उनका जो ऑर्डर बुक है वो भी काफी इंस्पायर कर रहा है फर्दर कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म के लिए। और इसमें भी दो राह नहीं है कि सब बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक्स है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो सिलसिला जो हम देख रहे हैं इस सेक्टर में, वही डिफेंस में भी देख रहे थे कि ऑर्डर बुक जैसे ऊपर जाता है, मार्केट्स रिस्पॉन्ड टू इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो शायद ये एक सेक्टर अभी भी बहुत कॉन्फिडेंस इंस्पायर कर रहा है। आई थिंक फार्मा सेक्टर इज अनदर सेक्टर व्हिच रियली लुक्स प्रेटी गुड, प्रेटी स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर जो जेनरिक का जो प्ले आउट होने वाला है अगले 2-3 साल में, एंड लुकिंग एट द वे द रुपया हैज डिप्रिशिएटेड, मुझे लगता है फार्मा सेक्टर आल्सो वेदर द फ्रंट लाइन और मिड कैप्स, आई थिंक सम ऑफ दीज लुक प्रेटी गुड एंड इंटरेस्टिंग। रियल एस्टेट आल्सो वाज, आई वुड से, प्रेटी मच ओके ऑन द पॉजिटिव साइड। अच्छा दिलीप जी, इस बार अर्निंग्स के बाद, अर्निंग्स के दौरान ऑटो में सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिए टू व्हीलर स्पेस ने। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस के नंबर्स खैर आउटस्टैंडिंग ही थे। तो क्रीमी लेयर ऑटो में इस वक्त टू व्हीलर है, बट क्या कैचअप कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट या फिर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट करेगा? क्या आपका टेक क्या है बाकी दो इस स्पेस पे विद इन ऑटो? नहीं, मैं समझूंगा कि ओवरऑल ये बात का जो ग्रोथ आया है वो क्योंकि पिछले के मुकाबले जरा बेस लो था, तो इसके लिए ग्रोथ बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगले 2 क्वार्टर में यही जाकर हम देखेंगे कि वो जो जीएसटी जो ग्रोथ आया था, जहां पर जीएसटी को लोग कम करवाया था, और उसकी वजह से जो नेक्स्ट 2 और 3 क्वार्टर्स में जो ग्रोथ आएंगे, मुझे लगता है वो शायद इट विल बी मच मोर सबड्यू। So I would say that on an overall growth basis, the auto sector probably in आने वाले 2-3 क्वार्टर में इतने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं दिखाई देंगे। लेकिन ये जरूर कहेंगे, अब ये जरूर मानना पड़ेगा कि 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स is performing much better, especially at all the levels, at the entry levels and even at the expensive levels. ओके, चलिए दिलीप जी, डिफेंस पर क्या व्यू है अब आपका? आज हमने देखे सारे डिफेंस स्टॉक्स में ज़बरदस्त मोमेंटम, नंबर्स भी काफ़ी शानदार आए। सोलार के नंबर्स तो स्पेक्टेकुलर थे, यहाँ पर क्या व्यू होगा? अनुज जी, मैं ये कहूंगा कि सोलार ऑफ कोर्स इज अ वेरी वेल मैनेज्ड कंपनी विद अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड, और उनके कैश फ्लोस भी काफी बेटर है। लेकिन अगर एक जनरल सोलार आई मीन डिफेंस की बात करें हम अनुज जी, तो ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल ऑर्डर बुक टेलविंड अभी भी अच्छा है।
लेकिन इनके अगर आपने कैश फ्लोज देखे हैं तो कैश फ्लोज रियली इज अ कॉज फॉर अ बिग कंसर्न, बिकॉज उनके इन्वेंटरीज और रिसीवेबल्स को देखे तो ये सेल्स के मुकाबले भी बहुत आगे है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ से एक बार मे बी द गुड ऑर्डर बुकिंग विल हेल्प देम, बट वन शुड नॉट बी इन हरी टू इन्वेस्ट इन दिस डिफेंस सेक्टर। थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बट ये जरूर है कि ऑर्डर बुक फ्लो विल कंटिन्यू टू बी गुड। ओके दिलीप जी, आईटी की चर्चा नहीं की हमने। आईटी ने चलना शुरू किया, स्पेशली मिड कैप आईटी स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और एक बड़ी करेक्शन के बाद हमने फिर थोड़ा चलता देखा आईटी स्टॉक्स को। तो इस रैली में क्या आपको दम नज़र आ रहा है? क्या आपने एक्सपोजर बढ़ाया हो? और आईटी पैक पर अब क्या व्यू बन रहा है सर? अगर हम आईटी को देखें तो आईटी एज अ मिड कैप सेगमेंट ऑफ आईटी में वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी काफी ठीक रहा था, ठीक रहा है। और जिस तरह से उन्होंने फ्यूचर की बात की है उस हिसाब से लग रहा है कि मिड कैप आईटी सेक्टर्स आर मच बेटर प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ग्रोथ। और यही देख रहे हैं कि मिड कैप आईटी सेगमेंट अभी भी काफी ठीक कर रहा है। लेकिन ओवरऑल आईटी को अगर हम देखें तो आईटी में लग रहा है कि देयर इज टैक्टिकल बाइंग अपॉर्चुनिटीज जो आ रहे हैं और जो आते रहेंगे, लेकिन ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस इसमें इन्वेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर आप टैक्टिकली अच्छा कैप्चर कर सकते हो मोमेंटम को तो आपको जरूर करना चाहिए। अदरवाइज अगर इन्वेस्टमेंट बेसिस मैं अभी भी कहूंगा कि आईटी इज नॉट द प्लेस टू इन्वेस्ट। बहुत नीचे आ जाएगा तो शायद इट विल गिव यू अ गुड यील्ड, डिविडेंड यील्ड, तो शायद इट मे गिव सम डिफेंस टू द पोर्टफोलियो, बट ऑन द अपसाइड आईटी जरा एकदम कैप्ड लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। अरे दिलीप जी, इस बात के चांसेस कितने लग रहे हैं आपको कि यहाँ से गोल्ड फर्दर और डिलीवर करे? मेरे ख्याल से जनवरी के बाद अगर कोई भी रीजनेबल स्ट्रॉन्ग मूव रिवर्सल आया मेटल्स में और या फिर गोल्ड में, वो इसी महीने आया। बट यूएस में अगर आप देखें जो जॉब के आंकड़े आए, इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ, लेकिन स्टिल यील्ड्स में अगर आप देखें कोई भी कोलैप्स नहीं है वहाँ पे। गोल्ड पे आपका सेंस क्या है? तो ऐसे में हम टाइटन पे, ऐसे पे हम मुथूट पे, ऐसे में हम मन्नापुरम पे क्या टेक रखें? तो इफ यू आर आस्किंग मी द व्यू ऑफ द गोल्ड, मैं यही कहूंगा गोल्ड में अभी भी हम बुलिश हैं और विदाउट एनी डाउट आई थिंक 10 to 15% शुड डेफिनेटली बी इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। मुझे लगता है इसका टेलविंड इम्पैक्ट जरूर जैसे आप कह रहे हैं टाइटन में आएगा, ज्वेलरी कंपनीज में आएगा और इवन फाइनेंस कंपनीज में आएगा। मैं ये समझूंगा कि शायद सम ऑफ दिस कंपनीज विल बिकम अ गुड बाय। थोड़ा बहुत नीचे करेक्शन हो जाए तो इसमें जरूर ध्यान देना चाहिए फॉर 10 to 15% रिटर्न। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। अब देखिए सेंस